जनरल तारिक खान साहब, कोई हमारे हालात ठीक हो सकते हैं अफगानिस्तान के साथ या नहीं हो सकते, या इसी तरह निगोशिएशंस ही चलते रहेंगे? और अगर देखा जाए तो ऑन द अदर हैंड बड़ा यहाँ यहाँ पे जनाब बड़ी दोस्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं। अफगान गवर्नमेंट जो है जाके बैठ रही है जनाब इंडिया की लैप में, और वहाँ पे जाके तो मेरे ख्याल में एक नया रिलेशनशिप शुरू हो गया है बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। तो उसको हम अनडू कर सकेंगे या नहीं? मुबशर, बात यह है कि अगर आप तारीख में जाएं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ताल्लुकात हैं, इसमें किसी भी वक्त वहां पर अफगानिस्तान में फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं थी। अ, किसी भी वक्त 47 से लेकर अभी तक कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान नहीं थी। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान और इंडिया जो है वो वहां पर काबुल में उसकी कल्चर और उसका म्यूजिक और उसके लोग वहां पर वो हमेशा पूछते रहे। वहां पर गाने भी हैं सिखों की वगैरह, उनका रिलेशनशिप है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में कभी भी समझौता ऐसा परमानेंट नहीं हो सकता जब तक कि जो बेसिक इश्यूज हैं वो उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाया नहीं जाए। और वो बुनियादी तौर के ऊपर ड्यूरन लाइन है, जिसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। हम उसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको रिकग्नाइज नहीं करते और हम चाहते हैं कि वो रिकग्नाइज करें। और इस लाइन की वजह से कभी भी पीस नहीं हो सकता। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है इसका? अभी इस वक्त क्राइसिस है, वो तो एक क्रिटिकल क्राइसिस है। इसके दो इमीडिएट कॉजेज हैं। एक इमीडिएट कॉज जो है वो है टीटीपी को सपोर्ट करना, उनको रिसोर्स करना, उनको सेफ हेवन देना, और पाकिस्तान के कुछ 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर अंदर जहां पाकिस्तान में हमले करवाना। दूसरी वजह यह है कि इंडियन सपोर्ट टू अफगान रजीम की ये कार्रवाई करें। अब ये हालात ऐसे हो गए कि बीएलए और बलूचिस्तान और टीटीपी का भी आपस में एक नेक्सस बन रहा है। तो ये तो इमीडिएट कॉज है। अब इसके ऊपर सीज फायर तो हुआ, लेकिन सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि एक पीस हो गया। और पीस के लिए अलहदा एक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि ये इस वक्त जो अगर हमने कोई समझौता करने की टीटीपी के ऊपर उसको डिसमेंटल करें। अब वहां पर हमको ये क्लियर होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर लीडरशिप के दो इश्यूज हैं। एक लीडरशिप का इशू ये है कि देयर इज अ वर्टिकल प्रॉब्लम। वर्टिकल प्रॉब्लम यानी कि जो तालिबान रजीम की स्ट्रेंथ है उसके फुट सोल्जर्स के बेसिस के ऊपर है। और फुट सोल्जर जो उनसे हैं वो बिल्कुल अनपढ़ किस्म के लोग हैं, जो कि अपनी लीडरशिप को डायरेक्शन या यानी कि इनएडवर्टेंटली उनके समझौते के बगैर लीडरशिप फैसले नहीं कर सकती। अभी ये जो फुट सोल्जर्स हैं, जो कि होंगे कोई तकरीबन 40-50 हजार, जो कि कंट्रोल करते हैं अफगानिस्तान को। ये लोग जो उनसे हैं ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, और इसमें एक और डिवीजन आ जाती है। एक काबुल अफगानिस्तान में कंदाहारी लीडरशिप है और एक है हकानी लीडरशिप। अभी जो भी ये फैसला करेगा इन फुट सोल्जर्स के साथ कि हमने टीटीपी या किसी भी टेररिस्ट को हटाना है अफगानिस्तान से, तो एक अंदर से रेजिस्टेंस होगी जो दूसरे ग्रुप को कमजोर कर देगी। और अगर इसको एड्रेस नहीं किया जाए, जिसने भी एड्रेस करना है, तो उस वक्त तक वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेंगे नहीं, ना ले सकते। ठीक। तो फिर मतलब कहाँ पे, वे डू वी स्टैंड नाउ? वेल, इसमें तीन चीजें हैं। एक, दे डिसमेंटल टीटीपी, या फिर हमें इजाजत दें हम डिसमेंटल करते हैं, या फिर एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाएं जिसके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग और कैनेटिक ऑपरेशन दोनों साथ मिलकर हम करें। इनके इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं कि ये एक मसला है ना, आज का टीटीपी का है, वो ड्यूरल लाइन का फिर कैसे करेंगे? हाँ, तो उसका क्या हल है, उसका क्या किया जाए? मुझे असल में इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, और इसमें हिस्टोरिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें नैरेटिव भी बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान समझता है कि ये एक इंग्लिश इम्पोज ड्यूरल लाइन है। ये इंग्लिश इम्पोज तो था ही नहीं।
ये तो उनके अमीर ने जो शायद रहमान ने रिक्वेस्ट किया था लॉर्ड लॉन्सडन को कि ये अब हमारा और आपस में जो सा हिंदुस्तान का एक सरहद आप मुकर्रर करें हमारे साथ जॉइंट उसके साथ टीम के साथ, जैसे आपने रूस के साथ किया है हमारा। तो उसके नतीजे में पहले वो जनरल रॉबर्ट्स को भेज रहे थे 1891 में। जनरल रॉबर्ट्स उनको अफगानियों को पसंद नहीं था, इसलिए कि उसने उनको बहुत मारा था काबुल वगैरह में, वॉर ऑफ रेट्रिब्यूशन में। तो उसका रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे, वो रिटायर हुआ तो मॉर्टिमर ड्यूरेंट आ गया 93 में। 1893 में अनआर्म्ड वो काबुल गया और काबुल के अंदर वहां पर जाकर उसने एक जॉइंट टीम बनाई और उस टीम के साथ उन्होंने ये लाइन डिमार्केट की, जिसके अंदर कुछ लेन देन हुई, उन्होंने कुछ दिया, हमने कुछ दिए, ब्रिटिश ने कुछ दिया वगैरह। तो ये तो एक लाइन, एक म्यूचुअल समझौते से रेटिफाइड लाइन है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और मुसलसल रेटिफाइड हुई है। पिंडी में फिर हुई थी बाद में, ये तो इसकी काफी तारीख है। बहरहाल अब इसका क्या कर सकते हैं? एक तो तालिबान जो रजीम है ये एक नॉन कन्वेंशनल गवर्नमेंट है जो कि किसी भी इंटरनेशनल नॉर्म के मुताबिक नहीं चलती। इसका अपना एक कानून है, अपना तरीका है चलने का, और इस किस्म के लोग हमेशा ओवर रीच करते हैं। और ओवर रीच की वजह भी है, वो समझते हैं कि उन्होंने सोवियत यूनियन को भी मारा है, जो कि नहीं मारा उन्होंने, और ये यूनाइटेड स्टेट्स को भी निकाला है। सोवियत यूनियन को मुजाहिदीन ने मारा था जो तालिबान नहीं थे। उस वक्त हालात कुछ और थे, लेकिन क्रेडिट ये भी लेते हैं। ऊपर से जो सा है अमेरिका को जो निकाला था, अमेरिका एक पॉलिटिकल डिसीजन के तहत निकला था आफ्टर 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, और कोई मिलिट्री टेक्टिकल डिफीट की वजह से नहीं निकला था। तो बहरहाल इनको ये अभी हुकूमत मिल गई, ये समझते हैं कि दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। ये एक टिपिकल ओवररीच है। अब इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें मैं आपको ऐसे एक दो बातें बता दूं। इसमें जो अफगान फाइटर्स हैं उनका जो है लड़ने का तरीका है, एम्बुश है, आईडी लगा, सुसाइड बॉम्ब, इस तरह की चीजें, कोई कन्वेंशनल लड़ाई नहीं कर सकते। तो इसलिए पाकिस्तान का तो कोई इरादा नहीं है कि अफगानिस्तान में हम जाकर उधर ऑक्यूपाई करेंगे। तो क्या करेंगे? वो आकर हमारे पोस्टों पर हमला करेंगे, अगर पोस्टों पर हमला करेंगे तो मार खाएंगे। तो यही होगा, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। इसका, जैसे आपने सवाल पूछा है, इसका एंड स्टेट दोनों साइडों को सोचना चाहिए। पाकिस्तान अभी इस वक्त कैनॉट टॉलरेट एनी मोर टेररिज्म। कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा टीटीपी को डिसमेंटल करने के लिए। और अफगानिस्तान को अच्छा है कि अगर कोऑपरेट कर ले, अगर नहीं करता तो फिर दिस विल बी डन फोर्सफुली। इट विल नेवर लीव अस। इसका जो एंड स्टेट है वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। सो एक तरफ नेगोशिएशंस हो रहे हैं जनरल साहब, दूसरी तरफ वहाँ से सुसाइड बॉम्बर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एंड मतलब कि इसमें कोई विल नज़र नहीं आती है सच। सो फिर मेरे ख्याल में जो आप बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हमें ही स्टेप लेना पड़ेगा, वी विल हैव टू डिस्ट्रॉय दोज टेररिस्ट कैंप्स आवरसेल्व्स। हमें कोई इजाज़त दे या ना दे, मतलब अफगान हुकूमत इजाज़त दे या ना दे, वी विल हैव टू गो एंड हिट दीज टारगेट्स आवरसेल्व्स। ऐसे ही है सर? ये तो खैर फैसला करेगी हुकूमत, और मुझे लगता है कि ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन ये जो नेगोशिएशंस हुए हैं, एक दोहा में और अभी इस्तांबुल में, ये एक नेसेसरी प्रोसेस था जिसमें दुनिया को पाकिस्तान दिखा सके द इनफ्लेक्सिबल पोजीशन अफगानिस्तान हैज। अब इस जो ये नेगोशिएशंस हैं ये तो फेल होंगी, इसलिए कि इसका नतीजा निकल नहीं सकता। वो कैसे आपको टीटीपी क्लियर करेंगे या टेररिस्ट क्लियर करेंगे? इसलिए जैसे मैंने आपको बताया, इनके आपस में डिवाइड्स इतने हैं कि अगर एक साइड टीटीपी को क्लियर करता है तो दूसरा साइड कमजोर हो जाता है। तो फिर हम लोग इतनी खुशियाँ क्यों मनाते रहे थे जब ये हुकूमत आई थी? तो वो तो गलत फहमियाँ थी। मैंने उस वक्त एक आर्टिकल भी लिखा था द गार्डियन नॉट, और वो पब्लिश भी हुआ था काफी मैगजीन्स के अंदर, कि अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडली होना, अफगानिस्तान से फ्रेंडली होना चाहिए, हुकूमत से फ्रेंडली नहीं हो सकते हम। ठीक है ना? तो ये एक चीज हमको ये क्लियर नहीं होती। हम हमारे जो एक्शंस हैं, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट अफगान पीपल, इट शुड बी अगेंस्ट द अफगान गवर्नमेंट।
ये हुकूमत, अफगान हुकूमत जो है, सरवाइव कर सकेगी? अभी तो वैसे मैंने कहा है फुट सोल्जर के जोर के ऊपर सरवाइव कर रही है ना। फुट सोल्जर अगर नहीं होते तो सिविल वॉर विल ब्रेक आउट इमीडिएटली। हाँ। अभी से नॉर्दर्न अलायंस तो अभी भी कमजोर है, लेकिन वो तो मौके के इंतजार में है कि उनको मौका मिले और वो कुछ अपना हिस्सा बाहर निकाले। टाइम की बात है। इस वक्त तालिबान आर स्ट्रांग, और कल मुझे पता नहीं क्या हालात हो सकते हैं। एक चीज जो है उसमें, अफगानिस्तान के अंदर जो इटमोलॉजी है, अफगानिस्तान, अफगान का मतलब है पठान, पश्तून। हम्म। दे आर सिनोनिमस। जैसे मेरे वालिद साहब के कागजों में लिखा होता था अफगान, डू हम्म। नॉट रिटन पश्तून और पठान। तो ये अफगानिस्तान एक पठानों का मुल्क है। अब वहां पर जो पठान है वो 15 मिलियन है। हम्म। 15 मिलियन मीन 47-48% ऑफ द पॉपुलेशन। हम्म। तो अभी जिसके ऊपर यूनियन लाइन के ऊपर लड़ाई हो रही है वो हमारे पास 38 मिलियन पश्तून है। हम्म। तो बहुत फर्क है। अगर यूनियन लाइन पर अगर झगड़ा करना है तो हम लाइन अंदर ले जाते हैं। वो जो इनके 15% है, हम्म। जो 15 मिलियन है, उनको हम अपने हिस्से में ले आते हैं, तो फिर वी माइट हैव परमानेंट पीस। ऐसे ही लग रहा है मुझे, और कोई तरीका नहीं है। नहीं नहीं, इसको जरा थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे जनरल साहब? देखिए, बात यह है कि ड्यूरन लाइन वो कहते हैं कि जी पश्तूनों को उसने तकसीम किया। मैं खुद पश्तून हूँ। ठीक। मैंने समझाया कि पश्तून जो उनसे अफगानिस्तान, वो था ही मुल्क पश्तूनों का। हाँ। ये तो मुल्क बना था जब इट वाज इन्वेडेड बाय द पर्शियंस, ठीक है ना। ये तो 1873 के बाद, पहले तो था ही नहीं मुल्क ना। हाँ। हाँ। तो ये जब मुल्क बना तो उसके बाद ये सारा कुछ, ये जो उनका इलाका है, इसमें जो अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है उसका जो आधा या 47 या 48% वो पश्तून है। हम्म। मेजोरिटी पश्तून है। द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इज पश्तून, हम्म। दैट इज 15 मिलियन। हम्म। लेकिन पाकिस्तान में जो 18% है पॉपुलेशन के हिस्सा जो है, वो 38 मिलियन पश्तून है। ठीक। तो अगर हमने ड्यूरियन लाइन को इसलिए हमने हिलाना है कि पश्तूनों को जो है ना, हमने एक ग्रुप बनाना है, तो लेट्स टेक इट इनटू वन ना। हम्म। पाकिस्तान की तरफ क्यों ला रहे हैं? हम्म। तो अफगानिस्तान के अंदर ड्यूडल लाइन कितनी अंदर लेके जानी पड़ेगी, क्या सजेस्ट करें आप? वो तो जैसे मैंने कहा है, अफगानिस्तान था ही पश्तूनों का मुल्क ना। तो हाँ। जहां मर्जी ले जाएं आप, लेकिन बात यह है कि अगर लाइन ले जानी है तो उस तरफ ले जाए ना, जिधर भी ले जानी है। हाँ। यहाँ पर आप हमारे असल में बहुत गलत फहमी है ना। एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का है। कौन सा स्ट्रेटेजिक डेप्थ? हाँ। देयर इज अ मिलिट्री टर्म ना। मिलिट्री टर्म कोई पाकिस्तान में नहीं है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का। किसी फौजी ने नहीं कहा ये। हाँ। एक दफा किसी ने पेपर लिखा था इसके ऊपर, उसकी बड़ी लंबी कहानी बना दी है। लेकिन कोई जीएचक्यू में कहीं भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कोई नोशन नहीं है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेगा अपने वहां से, लड़ाई लड़ेगा अगर पाकिस्तान की फौज अब पाकिस्तान को खो जाए। क्या हम्म। बकवास है ये? हम्म। फजूल किस्म की बात है। हम्म। देयर इज नो सच थिंग। अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ किसी ने दी है, हमने दी है ना अफगानिस्तान को। जब रूस आया था तो हमने रेफ्यूजीज रखी। हम्म। जब रूस यहाँ पर था तो बेसेस यहाँ पर बने थे, और जंग यहाँ से लड़ी गई थी वहां पर। तो अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान को दी है तो पाकिस्तान ने दी है ना। लैंड लॉक कंट्री को जो पोर्ट फैसिलिटी देते हैं वो हम देते हैं ना। हम्म। तो तो ये इस तरह के नैरेटिव बनाकर और दुश्मनी करवाकर और आपस में वो नेबर्स से लड़ाई करवाकर लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ये एक ये क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है लोगों के दिमाग में कि सिचुएशन है क्या। यू हैव अ हॉस्टाइल गवर्नमेंट जो कि बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ना उनमें कैपेसिटी है हम्म। मानने के लिए। तो अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पाकिस्तान को। अच्छा, एक तो आप कह रहे हैं जनरल साहब कि ये जो वहाँ पे कैंप्स हैं, टेररिस्ट कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हमें खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, हमें खुद ही उनको हिट करना पड़ेगा, हमें खुद ही उनका सफाया करना पड़ेगा। ठीक है सर, जो जी, खुद आसान करना पड़ेगा, हाँ। आसान लफ्ज़ों में यही बात हुई। दूसरी करना बात। पड़ेगा, लेकिन बात ये असल में प्रॉब्लम ये है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ नैरेटिव्स बनते हैं तो उनको पोलिटिसाइज किया जाता है। हाँ। हाँ। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिवाइड्स हैं, कोई भी सोच का आदमी होगा, किसी भी सियासी ग्रुप के साथ हो, लेकिन जो पाकिस्तान के अपने मसले हैं, हाँ। नेशनल लेवल के हैं, उसके ऊपर तो हमारी यूनिटी होनी चाहिए। हम्म। अभी ये जिरगा हुए, उस जिरगे में उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद करें। हाँ।
ठीक है, जिरगा का ये एक मैंडेट है और एक बनता है, और मैं भी इस इलाके में रह रहा हूँ अभी यहाँ पर वजीरिस्तान में। हम्म। कह सकता है जिरगा कि आप ऑपरेशन बंद करें, लेकिन फिर जिरगा जिम्मेदारी भी ले, हम्म। जिम्मेदारी की बात भी करें ना साथ, हम्म। कि ठीक है फिर हम जिम्मेदार हैं, इस इलाके को हम क्लियर रखेंगे। कायद आजम के जमाने से यही हुआ था ना मुआहदा, हम्म। कि फौज निकालते हैं और आप अपने इलाके को आप जिम्मेदारी से काबू करें। हम्म। वो करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आती, तो हम्म। इसी तरह फिर नैरेटिव बन जाते हैं। फिर यहाँ से जब बमबारी होती है तो इधर पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं। हम्म। तो इन इसका भी ख्याल करना चाहिए। तो अच्छा, दूसरा जो आप बता रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लाइन ड्रॉ हुई हुई है, वो उसको हम अफगानिस्तान की तरफ लेके चले जाएं इंस्टेड कि यहाँ पे लेके आए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो हम देते रहे कोल्ड वॉर इरा की जो आप रेफरेंस दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो वजह नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ले जाओ उधर। मैं वैसे ही आर्ग्यूमेंट ले रहा था कि जिस तरह बैठकर आप जब भी अफगानियों के साथ बैठते हैं वो हम्म। 09 पर शुरू हो जाएंगे, हम्म। वो टीटीपी की बात नहीं करेंगे। अभी भी यही हुए है ना, हम्म। वो ट्रांजिट ट्रेड पर बात करेंगे कि जी हमें हिंदुस्तान पर बाय लैंड रूट देना, हमने आपको देना ईस्टर्न राइट के आप कार्ड्स दें ताकि हमारे लोग आए और जाएं जैसे मर्जी है। हम्म। वीजा नहीं होना चाहिए, एक बॉर्डर खुला होना चाहिए। हम्म। ये उनकी रिक्वायरमेंट्स है। हम्म। और यूरो लाइन को हम मानते नहीं है, अटक तक हमने आना है। हम्म। वो अटक तक उन्होंने अगर आना है तो हम भी फिर दरियाए अमू तक आते हैं। फिर हम्म। हमारी भी एक रिक्वायरमेंट है। देखें ना, एक इंटरनेशनल बॉर्डर के चार तरीके होते हैं: एक एथनिसिटी, हम्म। एक ज्योग्राफी, एक लीगैलिटी और एक हिस्ट्री। हम्म। ये चार तरीके हैं। इन चारों तरीकों से ये ड्यूरन लाइन एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनता है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में है, मौजूद है, एंड हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड लाइक दैट। हम्म। अच्छा, जो मुज़ाकरात नाकाम, इसका हल जो है इस वक्त फौरी तौर पे इंटरनेशनल बॉर्डर का कोई निकलता हुआ नज़र नहीं आता है, बिकॉज द गवर्नमेंट, अफगान गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है सर, ज़रा नेक्सस बता दें कि जो ये नेक्सस है जहाँ पे जनाब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया का है, वो खड़ा होके कहता है, रोस्ट्रम पे खड़ा होके कहता है कि जनाब जो लोग बैठे हुए हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, या फॉर दैट मैटर अफगान्स, अफगान्स का वर्ड यूज़ करता है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इंडिया का, कि जनाब दे आर मर्सनरीज। ठीक है, और फिर उनको जनाब कहता है कि इनको पैसे भी लगाएं और जनाब प्रॉक्सी जो है वो जनाब यहाँ पे इंगेज करें, प्रॉक्सी वॉर में इंगेज करें पाकिस्तान को। सो ये अब इसका क्या हल है? ये नेक्सस रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें या पड़ता है? पड़ता तो है। देखें, हिंदुस्तान हमारा एक एनिमी स्टेट है जो पाकिस्तान और इस स्टेटस एनमिटी की है। हम्म। और जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज अगर हो सकती है वो तो हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा। हम्म। अ, इस दफा इस वक्त अफगानिस्तान को दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती। उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, फाइनेंशियल इशू भी हैं। इंडिया का एक 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट तो है। इंडिया का अफगानिस्तान में जो पिछले रजीम्स के साथ था, हम्म। उसी को बिल्डअप करके अभी उन्होंने 1 बिलियन और प्रॉमिस की है। तो उसी सिलसिले में वो ऐसी बात कर रहे हैं कि उनको दे कैन इन्वेस्ट इन हॉस्टाइल एक्टिविटी अगेंस्ट पाकिस्तान। हम्म। तो बलूचिस्तान और हमारे जो अर्स्टवाइल जो पुराने फटा के एरियाज हैं उसके अंदर कार्रवाई हो सकती है। आपकी बात सम अप करूं अगर इन चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की, वो इंटरनेशनल बॉर्डर का इशू हो या फॉर दैट मैटर ये प्रॉक्सी वॉर का जो इशू हो जो हमारे सरहदों के अंदर धकेलना चाह रहा है, लेट मी पुट इट दिस वे, इंडिया के साथ मिल के वो ख़त्म हो सकता है। और ये मुज़ाकरात तो ऑलरेडी नाकाम हो चुके हैं जैसे आप कह रहे हैं। सो फिर वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर नाउ, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जंग जो सी है ना, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। हम्म। ये एक स्टेप हो सकता है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर द सोल्यूशन, लेकिन खुद सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान को कुछ स्टेप्स सोचने पड़ेंगे अफगानिस्तान के साथ। इट हैज टू बी ए मिक्सचर। लेकिन पाकिस्तान को अभी अनाउंस करना चाहिए ज्यादातर प्रो अफगान पीपल प्रोग्राम्स, अच्छा। ताकि उसके साथ हम अगर अफगान गवर्नमेंट के साथ अगर एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना भी चाहें तो इट मस्ट इन्वॉल्व अफगान पीपल। हम्म।
मस्ट ऑल्सो इन्वॉल्व आवर पीपल, हमारे भी लोग उसमें शामिल होने चाहिए ना, इसलिए कि ये एक टेररिज्म जो लोग समझते हैं एक स्टैंड अलोन फिनोमेना है, स्टैंड अलोन फिनोमेना नहीं है, ये एक टैक्टिक ऑफ वॉर है। हम्म, और इसके लिए एक हल जो उनसे है वो इज द ओनली टैक्टिक ऑफ वॉर जहां पर फ्रंट लाइन फोर्सेस आपके लोग हैं, पीपल। हम्म, इट्स नेवर योर आर्म फोर्सेस। हम्म, टेररिज्म कैन नेवर बी डेल्ट विद बाय द आर्म फोर्सेस, इट कैन ओनली बी डेल्ट बाय द पीपल। अगर आप पीपल को एम्पावर करें तो फिर इसका नतीजा सही निकल सकता है। हम्म, ये हमारे इंटरनल इश्यूज भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं, इन दोनों को देखना पड़ेगा। हम्म। तो जनरल साहब फिर ये जो नेगोशिएशंस में जो रोल प्ले करते रहे ये टर्की एंड कतर, सो दे स्टैंड नो वेयर, दे आर नो मोर गारंटर्स और व्हाट? इसमें गारंटी की बात नहीं है, इसमें असल में ये अगर कोई भी इस मसले को पहचानता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो मसले हैं, उसको जरूर यकीन होता कि ये नेगोशिएशन से हल ही नहीं होगा, हाँ, इस तरीके से तो नहीं होगा। तो ये प्रोसेस के से गुजरना जरूरी इसलिए था ताकि दुनिया देख ले कि हमने तो वी बेंट ओवर बैकवर्ड्स, हाँ, हमने अफगानिस्तान को हर मौका दिया है कि जी आप इसमें कोई रीजनेबल बात करें। हाँ, अब वहां पर टीटीपी को कंट्रोल करे, कौन सा मुल्क इजाजत देता है दूसरे मुल्क को कि आप ऐसे करें, आप वहां पर कैंप लगाएं और हमारे ऊपर हमला करें? हाँ, ये विच कंट्री इन द वर्ल्ड विल अलाउ इट? हाँ, इसमें अनरीजनेबल डिमांड तो नहीं है कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि आप अपने पास हॉस्टाइल कैंप्स हैं और आप हाँ, इंसर्जेंसी करवा रहे हैं पाकिस्तान में, ये बंद करें। हाँ, इट्स अ वेरी रीजनेबल रिक्वेस्ट। और इसका तरीका भी एक है, आप खुद करें, आप हमें करने दें, या ज्वाइंटली करते हैं। हाँ, तो इसमें कौन सी अनरीजनेबल चीज है? लेकिन वो नेगोशिएशन टेबल पर उल्टा जो उनसे है, वो ट्रांजिट रेट के बारे में बात करना चाहते हैं, हाँ, वो बात करना चाहते हैं ड्यूरन लाइन के ऊपर, वो बात करना चाहते हैं अफगान रेफ्यूजीज के ऊपर। हाँ। तो मैं अगर ये समझूं कि ये हमने तो एक ऑप्शन थी और इसको हमने एक्सप्लोर किया, जो मुज़ाकरात की ऑप्शन थी उसको हमने एक्सप्लोर किया और दुनिया के सामने रख दिया कि वी आर रेडी टू टॉक, बट ठीक है टॉक्स फेल हो गई, टॉक्स का कोई नतीजा नहीं निकला, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट, नाउ वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन टू हिट एंड स्ट्राइक द टेररिस्ट कैंप्स इन अफगानिस्तान। ऐसे ही है सर? बिल्कुल। इसमें मैं एक्सप्लोर की बात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसलिए कि पाकिस्तान को तो पता शायद क्लियर होगा कि नेगोशिएशंस का रिजल्ट क्या होगा। इसका ज्यादातर ये था कि दुनिया को कह सकते हैं कि वी आर विलिंग टू इवन ट्राई दिस, इसको भी आजमा लेते हैं। ठीक है। ठीक है ना? तो ये इट इट फर्दर्स आवर पोजीशन। तो अगर मैं ये कहूँ कि इन द डेज टू कम वी गोना हिट दीज कैंप्स और इंटरनेशनल लॉज हमें परमिट करता है, तो फिर ये जो इसका फॉल बैक क्या होगा, इसका क्या हो इस सकता है? अभी जो लड़ाई की कॉन्फ्लिक्ट की नोयत वो ऐसे कुछ होगी कि हमारे पास रीच ज्यादा है बिकॉज ऑफ आर लॉन्ग रेंज कैपेसिटी, एयर की, मिसाइल्स की, रॉकेट्स की, इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिकल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, हाँ, के दो हिस्से होंगे। एक जो डिफेंसिव पोजीशंस हम ऑक्यूपाई करेंगे बॉर्डर के ऊपर, स्ट्रेंथन करेंगे, अलर्ट रहेंगे, ताकि वी डिनाई एनीबडी फिडलिंग विद द पोस्ट या अंदर आने की कोशिश करे ग्राउंड के ऊपर। और ये जितने भी इनके टेररिस्ट कैंप्स हैं इनको हिट करें। तो एक तो तरीका ये है, शायद जो रजीम के रिसोर्सेज हैं इधर उधर उनको भी हिट करें, ताकि अ, उनको जितना उनको हेल्प मिलता है, फेवर मिलता है, द कंफर्ट दैट दे गेट बाय अटैकिंग पाकिस्तान थ्रू टीटीपी, उसका दर्द ज्यादा हो उनको हाँ, उस कंफर्ट से। हाँ, तो शायद वो भी एक हिस्सा हो, मुझे पता नहीं इसलिए कि आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट हाँ, प्लानिंग ऑफ, बट समथिंग विल हैपन। हाँ, यू कांट इस तरह आप बैठकर तो इजाजत नहीं दे सकते कि आपके गांव के अंदर, आपके शहरों के अंदर लोग फिर रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, और हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ। So we are going to hit these terrorist camps in Afghanistan और हमने नेगोशिएशन जो करने थे कर लिए, हमने दुनिया को जो दिखाना था दिखा दिया कि वी कैन ऑल्सो नेगोशिएट, वी कैन सिट अक्रॉस द टेबल विद द अफगान्स एंड सॉर्ट आउट आर इश्यूज, बट वो नहीं हुआ एंड नाउ वी हैव टू
go for these camps, terrorist camps. यस, लेकिन इसके साथ मैं एक और जो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि एम्पावर द पीपल इन दिस रीजन, हाँ, ताकि वो अपने इलाकों को संभालें और इनको यहाँ पर भी इजाजत नहीं दें अंदर यहाँ पर गड़बड़ करने की। अच्छा, ओके, ठीक है, इसलिए कि द एरिया द स्पेसेस हैज टू बी ओन्ड बाय द पीपल। ये बर्टन का बहुत पुराना एक 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 कोटेशन है, लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड, ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर फ्रंटियर कोर बना था। हम्म, लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर ऑफ द लैंड। तो जो भी जितने भी इलाके हैं ये जिरगे कर रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो जिरगा फिर अपना इलाका संभाले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फेयर फेयर इनफ। अच्छा, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि इधर से जो जिस तरीके से वेस्टर्न बॉर्डर में जो कुछ हो रहा है वो तो हमने बड़ी डिटेल में आपने एक्सप्लेन कर दिया, ईस्टर्न बॉर्डर में से भी कोई इंडिया कोई शरारत कर सकता है, मतलब दोनों तरफ से हमें इंगेज कर सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो ये तो इंडिया का दिस इज गोइंग टू बी ड्रीम कम ट्रू के अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो और वो भी कुछ करें वहां से। हम्म, तो ये तो इंडिया तो कोशिश यही करेगा, और इस वक्त बिल्डअप भी कर रहा है। इस वक्त मैं तो समझ रहा हूँ एक्सरसाइज है, उससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो करेगा। और अगर उसको मौका मिले तो सर क्रीक वगैरह में जैसे वो कर रहा है कोशिश, बोल रहा भी है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी बना रहा है। हम्म। और तो वो तो इट फेवर्स इंडिया क्वाइट अ बिट। सो जो हमारे इश्यूज हैं, सर क्रीक का आपने जिक्र किया, सर क्रीक में वो कोई गड़बड़ कर सकता है, बट ये सारी चीज़ें क्या बिहार के इलेक्शन से पहले पहले करेगा, या कैसे हो सकती हैं, या उसके बाद हाँ, किस वक्त करेगा? अगर करना है तो उससे इलेक्शन से पहले ही करेगा, ताकि इलेक्शन का फायदा उठाए हाँ, अगर वो उसमें सक्सेसफुल। लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। मैं तो इंतजार में हूँ कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर आए नजर आ यहाँ पर इंडियन ओशन में, हाँ, जो कि छुपा कर रखते हैं हमेशा दूसरे साइड पर। इट विल बी अटैक, पाकिस्तान के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों है। हाँ, तो वो हमेशा इसको थरा रहे होते हैं, इट्स अ पावर पोटेंशियल शो। हम्म, लेकिन एक दफा जरा ले आए तो उसको जंग में ले आए, हाँ, ब्रिंग इट वंस इनटू बैटल सिचुएशन आल्सो। हाँ। तो मतलब कि वो अगर यहाँ पे ले आए सामने, तो फिर उसको लग पता जाएगा इंडिया को, ये बात है। आई थिंक द नेवी हैज गॉट प्लान्स फॉर इट। तो हाँ, ठीक है, ठीक है। जैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू सर। you're most welcome, Mubashir, you're most welcome। थैंक यू वेरी मच सर।